नमस्कार दोस्तों, मैं ओम प्रकाश गोस्वामी एजुकेशन टू ऑल यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो में आप द्वितीय आवधिक परीक्षा यानी PT2 एग्ज़ाम 2022-23 क्लास 7th हिंदी का पेपर देखेंगे, जो कि 40 मार्क्स का और 1 घंटा 30 मिनट का होता है। सबसे पहला प्रश्न एक गद्यांश दिया गया है, जो कि रक्त और हमारा शरीर पाठ से लिया गया है, जिस पर आधारित 5 अंक के एक अंक के MCQ टाइप 5 प्रश्न पूछे गए हैं। 5 अंक के गद्यांश आप देख सकते हैं। दीदी बोली, हाँ यह कहना काफ़ी हद तक सही होगा। यूँ तो एनीमिया बहुत से कारणों से हो सकता है, किंतु हमारे देश में इसका सबसे बड़ा कारण पौष्टिक आहार की कमी है। इसके अलावा रोग का एक और बड़ा कारण है पेट में कीड़ों का हो जाना। यह कीड़े प्राय दूषित जल और खाद्य पदार्थों द्वारा हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं, अतः इनसे बचने के लिए आवश्यक है कि हम पूरी सफाई से बनाए गए खाद्य पदार्थ यानी खाने की चीज़ें ही ग्रहण करें। भोजन करने से पूर्व अच्छी तरह से हाथ धो लें और साफ पानी ही पिए। ये रक्त और हमारा शरीर पाठ से लिया गया है गद्यांश। गद्यांश को हल करने के लिए दोस्तों हमें पहले गद्यांश को पढ़ना चाहिए, उसके बाद उस पर आधारित प्रश्नों को पढ़ना चाहिए, और प्रश्नों को पढ़ने के बाद एक बार फिर से उस गद्यांश या पद्यांश को पढ़ना चाहिए। इस तरह से हम गद्यांश पर आधारित प्रश्नों को हल कर सकते हैं, उनके उत्तर आसानी से खोज सकते हैं। अब इस गद्यांश पर आधारित प्रश्नों को देखेंगे। पहला प्रश्न, एनीमिया किन कारणों से हो सकता है? तो पौष्टिक आहार की कमी, पेट में कीड़े के हो जाने से। तो इसका सही उत्तर है द अ और ब दोनों। यानी एनीमिया किन कारणों से हो सकता है? पौष्टिक आहार की कमी से और पेट में कीड़ों के हो जाने से। ये दोनों ही कारण हैं। तो इसका सही उत्तर है द अ और ब। अगला प्रश्न है, हमारे अंदर कीड़े कैसे प्रवेश करते हैं? दूषित जल से, दूषित खाद्य पदार्थों से, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है द अ और ब, यानी दूषित खाद्य पदार्थ और दूषित जल से हमारे अंदर कीड़े प्रवेश करते हैं। अगला प्रश्न, कीड़ों से बचने के लिए क्या आवश्यक है? सफाई से बनाए गए खाद्य पदार्थ, भोजन से पूर्व अच्छी तरह से हाथ धोना, साफ पानी पीना। तो ये सही उत्तर है द उपयुक्त सभी, यानी यह सभी करके हम कीड़ों से बच सकते हैं। अगला प्रश्न है, गद्यांश के अनुसार स्वच्छ का विलोम शब्द है। तो स्वच्छ का विलोम शब्द होगा दूषित। स्वच्छ यानी साफ सुथरा और दूषित यानी खराब, गंदा। अगला प्रश्न, पौष्टिक शब्द में प्रत्यय है। तो इसका सही उत्तर है अ एक। पौष्टिक शब्द में पुष्ट मूल शब्द है और एक प्रत्यय है। अगला प्रश्न, जिसमें एक पद्यांश दिया गया है, इसमें अपठित गलत लिखा हुआ है, ये पठित पद्यांश है, जो कि रहीम के दोहे हैं, जिस पर आधारित एक अंक के 5 प्रश्न पूछे गए हैं। दोहे हैं, कही रहीम संपत सगे बनत बहुत बहुरीत, विपति कसौटी जे कसे तेई सांचे मीत, जाल परे जल जात भय तज मीनन को मोह, रहीमन मछली नीर को तऊ न छोड़त छो। अब इस पर आधारित प्रश्न देखिए। लोगों के पास संपत्ति आने पर क्या होता है? यानी जब संपत्ति होती है लोगों के पास, तो उनके अनेक दोस्त बन जाते हैं, मित्र बन जाते हैं, अपने बन जाते हैं। सच्चे मित्र की क्या पहचान है? विपत्ति कसौटी जे कसे। लेकिन विपत्ति के समय, मुश्किल के समय जो हमारा साथ देता है, वही सच्चा मित्र होता है। यानी सच्चा मित्र वही है जो आपत के समय, विपत्ति के समय, मुश्किल वक्त में साथ देता है, वही सच्चा मित्र है। अगला है, मछली का मोह कौन छोड़ देता है? तो जाल परे जल जात वै तज मीनन को मोह, रहीमन मछली नीर को तऊ न छाड़त छो। मछली का मोह कौन छोड़ देता है? यानी इसमें प्रश्न इस तरह से होना चाहिए कि मछली किसका मोह छोड़ देती है? तो अन्य मछलियों का। लेकिन जल से मोह कौन नहीं छोड़ पाता है? लेकिन फिर भी वह पानी से मोह नहीं छोड़ पाती है। कौन? मछली। अगला प्रश्न है, शब्द अर्थ लिखो। रीत, अब दोहे के अनुसार रीत का
अर्थ होगा ढंग या प्रकार से, और विपत्ति यानी विपत्ति, मुश्किल, समस्या, आपदा। विपत्ति यानी आपत्ति, विपत्ति, समस्या, मुश्किल। रीत परंपरा को भी कहते हैं, लेकिन यहाँ पर दोहे के अनुसार रीत का सब अर्थ होगा ढंग या प्रकार से। अगला बसंत से संबंधित प्रश्न है, जो कि 2-2 अंक के 4 प्रश्न पूछे गए हैं। पहला क, रहीम ने क्वार के मास में गरजने वाले बादलों की तुलना ऐसे निर्धन व्यक्तियों से क्यों की है जो पहले कभी धनी थे। यानी जिस तरह से क्वार का जो महीना होता है, आषाढ़, सावन, भादों, क्वार, क्वार के आते आते वर्षा का मौसम बहुत कम हो जाता है, बहुत कम वर्षा होती है, और जो बादल हैं वो पूरी तरह से खाली हो जाते हैं। वह केवल गरजते हैं, बरसते नहीं हैं, क्योंकि उनमें पानी नहीं होता है बरसने के लिए। वैसे ही जो व्यक्ति पहले कभी धनवान थे और धनवान, लेकिन आज वह धनवान नहीं हैं, तो वह अपनी पिछली बातों को उसी तरह से करते हैं जैसे क्वार के महीने में गरजने वाले बादल, जो केवल गरजते हैं, बरसते नहीं। ऐसे ही पहले जो धनी थे लेकिन आज धनी नहीं हैं, आज निर्धन हैं, गरीब हैं, वह अपनी पिछली बातों को क्वार के महीने में गरजने वाले बादलों की तरह पिछली बातें करते रहते हैं। अगला प्रश्न है ख, आँख में तिनका पड़ने के बाद घमंडी की क्या दशा हुई। तो आँख में तिनका पड़ने के बाद घमंडी की आँख दुखने लगी, उसकी आँख लाल हो गई और उसकी सारी अकड़ निकल गई, सारी ऐंठ निकल गई। यानी हमें किसी भी बात के लिए घमंड नहीं करना चाहिए। एक तिनका कविता का यह संदेश है, हमें घमंड नहीं करना चाहिए किसी भी बात के लिए, वरना एक तिनका जैसा छोटी चीज़ भी हमारे घमंड को चूर चूर कर सकती है। अगला प्रश्न है, घमंडी की आंख से तिनका निकालने के लिए उसके आसपास के लोगों ने क्या किया। तो आसपास के लोगों ने घमंडी की आंख से तिनका निकालने के लिए उसे गर्म कपड़े से सेका, उसको मूठ यानी कपड़े को गोलमोल करके उसको गर्म करके उसकी आंख को सेका और इस तरह से तिनके को आंख से निकाला किसी तरह से। अगला प्रश्न घ, खान पान की मिश्र संस्कृति से लेखक का क्या मतलब है। तो ये पाठ के आधार पर आप इस प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं। अगले प्रश्न बाल महाभारत कथा पर आधारित हैं। पहला प्रश्न क, मारुति ने भीम को क्या आशीर्वाद दिया। मारुति यानी हनुमान जी। तो हनुमान जी ने भीम को आशीर्वाद दिया कि युद्ध के समय वह अर्जुन के रथ पर जो ध्वजा यानी झंडा रहेगा उस पर वह विद्यमान रहेंगे, उपस्थित रहेंगे, ऐसा आशीर्वाद दिया। अगला प्रश्न ख, दुर्वासा ऋषि के प्रसन्न होने पर दुर्योधन ने क्या मांगा। इसका उत्तर है शिष्यों सहित पांडवों का आतिथ्य स्वीकार करने का आग्रह किया दुर्योधन ने दुर्वासा ऋषि से, कि जिस तरह से आपने शिष्यों सहित मेरा आतिथ्य स्वीकार किया, मेरे अतिथि बने, और उसी तरह से आप मेरे भाई यानी पांडवों के पास जाएं आप शिष्यों सहित और उनका भी आतिथ्य स्वीकार करें, यह वरदान मांगा। अगला प्रश्न है ग, मायावी सरोवर पर युधिष्ठिर के चारों भाई क्यों मारे गए। इसका उत्तर है यक्ष के प्रश्नों का उत्तर दिए बिना पानी पीने के कारण चारों भाई बेहोश हो गए थे। अगला प्रश्न, आकाश से भी ऊंचा कौन है। पिता। अगला है, एक गांव नहीं है, घास शब्द है। घास से भी तुच्छ कौन सी चीज़ होती है। चिंता। विदेश जाने वाले का कौन साथी होता है। विद्या। विदेश जाने वाले का साथी कौन होता है। विद्या। अगला व्याकरण से संबंधित प्रश्न है क, देखिए निम्न शब्दों का प्रचलित हिंदी रूप लिखिए। तो विपत्ति का हो जाएगा विपत्ति, बादल का बादल, मछली का मछली, और शीत का शीत, इस तरह से। अगला उचित वाक्यांश चुनकर वाक्यों के खाली स्थान भरिए। तो मेढक पानी में छप से कूद गया। शोर होते ही चिड़िया फुर्र से उड़ी। नल बंद होने पर पानी की एक बूंद टप से चू गई। ठंडी हवा सन से गुजरी। मैं ठंड में थर्र से कांप गया। इस तरह से कर सकते हैं। अगला प्रश्न, सामासिक शब्दों में समास का नाम लिखते हुए वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो भला बुरा द्वंद्व समास है। कहा सुनी, इसमें भी द्वंद्व समास है, कहना और सुनना। भला बुरा, आज मेरे पड़ोस में
एक व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति को काफ़ी भला बुरा कहा सुनी। आज मुझ में और मेरे मित्र में, या आज श्याम और मोहन में कहा सुनी हो गई। कहा सुनी यानी कहना सुना यानी वाद विवाद होना। अगला प्रश्न, निम्न में से किसी एक विषय पर अनुच्छेद लिखिए। तो इनमें से किसी एक पर अनुच्छेद लिखना है जो कि 5 अंक का है और 2 दिन के अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र है। तो प्रार्थना पत्र के लिए आप अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र वाला वीडियो देख सकते हैं और अनुच्छेद लेखन वाला वीडियो देख सकते हैं। समय के सदुपयोग के लिए सामग्री हेतु समय के सदुपयोग वाला निबंध का वीडियो देख सकते हैं चैनल पर। बहुत बहुत धन्यवाद, हार्दिक शुभकामनाएं, ऑल द बेस्ट, गुड लक, जय हिंद।